कि इस मंच को पहचान देने के लिए उपस्थित हैं प्रेम नारायण जी। जोरदार तालियां। सभी को सादर नमस्कार। और बहुत पुराना लगाव रहा मेरा कविताओं से, शायरियों से और बहुत से लोगों से भी, लेकिन कॉलेज के दौर के बाद आज लगभग 10 वर्षों बाद मैं कोई ऐसे मंच पे खड़ा हूँ जहाँ शायद मुझे काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कॉलेज के समय की ही बात करूँगा। शुरुआत करूँगा मैं कुछ चंद पंक्तियों से जो अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि कहना है कि गुमी हुई प्रतिभा की मैं शान ढूंढने आया हूँ, गुमी हुई प्रतिभा की मैं शान ढूंढने आया हूँ, स्वयं के अंदर इंसान ढूंढने आया हूँ। और गौर से परखना मुझे कविताओं की कसौटी पर, गौर से परखना मुझे कविताओं की कसौटी पर, मैं शब्दों के सागर में एक पहचान ढूंढने आया हूँ, मैं शब्दों के सागर में एक पहचान ढूंढने आया हूँ। मैं कोई कवि, शायर, लेखक नहीं हूँ, फिर भी प्रयास करूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो सर्वप्रथम एक कॉलेज के समय मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी, वो आप लोगों के समक्ष रखूँगा। वीर रस में सनी हुई ये कविताएँ कि हे देव व्रत हे गजा वक्र, हे देव व्रत हे गजा वक्र, हे एक दंत हे गणनायक, यह देह वतन पर मिट जाए, कर दो मुझको इतना लायक। हे माते सरस्वती जगदम्बा, हे सुहासिनी ये हंसानन, हे माते सरस्वती जगदम्बा, हे सुहासिनी ये हंसानन, मेरी वाणी जन जन तक पहुँचे, सुन विनती मेरी श्वेतानन। ना भेद भाव दिल में मेरे, ना जातिवाद ना धर्मवाद, बहुत बढ़िया। बस एक यता रखना है सदा, रहूं देश भक्त और राष्ट्रवाद, कि भले कोई रहे मजहब मेरा। ये पंक्तियां वो हैं जो हर इंसान को सोचनी चाहिए, भारत के हर युवा को सोचनी चाहिए कि भले कोई रहे मजहब मेरा, बस दिल में एक इंसान रहे, और जब तक इस देह में प्राण रहे, होठों पर हिंदुस्तान रहे, होठों पर हिंदुस्तान रहे। हिंदुस्तान की जय। मैं प्रयास करूंगा कि हमारा नवरात्र प्रारंभ हुआ है, हिंदी नववर्ष प्रारंभ हुआ है, उस पर कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहूँगा कि हमें देता सदा मधुमास में नवहर्ष मंगलमय, सकल संसार में जो श्रेष्ठतम आदर्श मंगलमय, सजी धरती खिले उपवन सुखद मौसम यही कहते, तुम्हें शुभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा नववर्ष मंगलमय, तुम्हें शुभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा नववर्ष मंगलमय। घर से दूर रहता हूँ, इसी दमोह में रहता हूँ, तो घर की याद आती है मुझे, उस पर मैं कुछ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि नजर से दूर है फिर भी नजर को वो ही भाता है, नजर से दूर है फिर भी नजर को वो ही भाता है, लिया है जन्म इस वसुधा पे, कि लिया है जन्म इस वसुधा पे, मेरा तब से नाता है। मुझे कम वक्त मेरी नौकरी ही घर से दूर ले आई, मुझे कम वक्त मेरी नौकरी ही घर से दूर ले आई, कि वरना छोड़ कर घर गाँव अपना कौन आता है, कि वरना छोड़ कर घर गाँव अपना कौन आता है। आती है याद माँ की, तो विष्णु सक्सेना जी ने कहा था, वो पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा कि वो भी क्या दिन थे ख्यालों में ही खो जाते थे, कि कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे, कि आज तो गोलियां खाकर भी जागते रहते, कि आज तो गोलियां खाकर भी जागते रहते, पहले तो माँ की लोरियों से ही सो जाते। क्या बात है। अब मैं
कुछ पंक्ति अपने कॉलेज के समय की आपको समर्पित करूंगा। समय का विशेष ध्यान रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 परफॉर्मर और हैं, उनको भी सभी सुनना चाहेंगे। तो बिल्कुल। कहूंगा बहुत एंजॉय करना, याद करना आप लोग भी कि कॉलेज के क्या दिन होते हैं। सबकी वही कहानी है, मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन ये कहानी मेरे दोस्त की है। मैं सच बताऊं, मेरा दोस्त है अमित पटेल होशंगाबाद का, कहानी उसकी है, लेकिन शब्दों में प्रयोग का प्रयास किया। मैंने एक कविता सुनी थी। वो तो आप बताएंगे, फिर हम बताएंगे वो किसकी कहानी है, किसके कंधे पे बंदूक चल रही है। ठीक है। कि मेरे कॉलेज की एक लड़की जो मुझको प्रीत देती है। आपकी ये कहानी लाइनें मैंने सबसे पहली बार लड़कों के ऊपर अनामिका जय नंबर दीदी द्वारा सुनी थी, लेकिन उनके विपरीत में मैंने क्या लिखा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। कि मेरे कॉलेज की एक लड़की जो लिख कर प्रीत देती है, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देती क्या बात है। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देती है। घटना वो है जब मेरा पहला दिन था, 2 साल ड्रॉप रहा मेरा 12th के बाद। जब मैं कॉलेज गया तो बहुत इंतजार था मुझे कॉलेज जाने का। कि कॉलेज के उस आंगन में, कहानी वहीं से शुरू हो गई। सबकी हो गई। कॉलेज के उस आंगन में मेरा दिन भी पहला था, वो मेरा कदम भी पहला था, कि मेरा मन भी पहला। और मिली नजरों से जब नजरें, वो दीदार पहला था। मैं उसकी जिंदगी का अजनबी हमदम भी पहला था। मैं उसकी जिंदगी का अजनबी हमदम भी पहला था। उस दिन की हर एक बात मुझको सीख देती है, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देती है। अगले दिन से क्या प्रतिक्रिया हुई कि उपस्थित है वो कॉलेज में मेरा दीदार पाने को। उपस्थित है वो कॉलेज में मेरा दीदार पाने को। खड़ी रहती है वो तत्पर मेरे बस पास आने। कि नजर भर देख कर मुझको दुआ दिन रात करती है, मगर जाहिर नहीं दिल के कभी जज्बात करती है। और कॉलेज में कोई भी प्रतियोगिता हो तो उसमें क्या था कि हमेशा हार कर मुझसे वो मुझको जीत देती है। हमेशा हार कर मुझसे वो मुझको जीत देती है। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देती है। अंतिम पंक्तियां मैं इस कविता की आप लोगों के समक्ष रखूंगा। कि उसे लगता था कि उसको नहीं मैं प्यार करता हूँ। उसे लगता था कि उसको नहीं मैं प्यार करता हूँ। मैं उसको प्यार करता हूँ, छुप कर दीदार करता हूँ। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। ये लाइनों के बाद यहाँ तालियों की आहट गूंज जानी चाहिए। मैंने सबसे अच्छी लाइनें लिखने का प्रयास किया था उस समय, अब तो मैं नहीं लिखता। तो यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करती है, मैं उसकी बात करता हूँ। वो मेरी बात करती है, मैं उसकी बात करता हूँ। वो जाते जाते 2 लाइनें बोल के जाऊंगा। यहाँ महिला शक्ति हमारे समक्ष बैठी हुई है और पुरुष शक्ति का मैं इसमें आह्वान चाहूंगा कि लगना चाहिए कि मैंने शायद कुछ कहने का प्रयास किया है। मेरे शरीर को देख के कॉलेज में सभी ने कहा बेटा बहुत कमजोर हो, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। आवाज से नहीं लग रहा, माइक फट जा रहा। फिर भी तुम मुझसे ज्यादा नहीं हो, बल्कि बात हो रही यहाँ ताकत की। कि मैं तो कमजोर हूँ फिर भी तुम मुझसे ज्यादा नहीं हो। मुझे रोक सको ऐसी कोई बाधा नहीं हो। और मुझे पाने के लिए तुम्हें लेना होगा दूसरा जन्म। कि मैं जिसका मुरली मनोहर हूँ तुम वो राधा नहीं हो। दोस्त